अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज पाकिस्तान की तारीख़ का, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के इंसाफ की तारीख़ का एक और स्याह दिन है। आज फिर एक ऐसा फ़ैसला किया गया कि जिसको कभी भी तारीख़ जो है वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं समझेगी। इससे पहले आपने देखा कि हमूदुर रहमान कमीशन के वक्त क्या हुआ, फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से फांसी दी गई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़ैसले आपके सामने आते रहे। और आज पाकिस्तान की अदालतों ने, पाकिस्तान की अदलिया ने एक और स्याह बाब का इजाफ़ा कर दिया, अपने माथे के ऊपर एक और कालक मल दी। क्या उन्होंने जो फ़ैसला किया ये वाकई इंसाफ की बुनियाद पर किया या किसी की ख्वाहिश पर किया? ये तो आप सबको मालूम है कि जिस केस में फ़ैसला हुआ वो क्या केस बनता भी था। जब करप्शन का कोई केस ना मिला तो फिर साइफर केस लाया गया, तोशाखाना केस लाया गया। ये सब फ्रीविलस केसेस थे। और फिर जिस तरीके से पिछले 2-4 रोज़ से केस की समाअत हो रही थी, वो भी आपके सामने था कि किस तरह जो है उन्होंने किन लोगों को कौंसल अपॉइंट किया, जिनको जो डिफेंडेंट थे, जो मुल्ज़म थे, उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ही जो है आपने उनके डिफेंडेंट भी अपॉइंट कर दिए। तो साफ लग रहा था कि कुछ अदालतें जो हैं वो किसी मिशन के ऊपर काम कर रही हैं और वो हर सूरत में एक फ़ैसला देना चाहती हैं। तो अभी 10 साल का सामने आया, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद हो सकता है वो फांसी की सज़ा भी सुना दें या उम्र कैद भी सज़ा भी सुना दें, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि ये फ़ैसला हुआ क्यों। इसके दो मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है कि लोग इसके रद्द अमल में बाहर आएँ तो दोबारा क्रैकडाउन हो और जो नए लोग हैं वो भी धर लिए जाएं और बिल्कुल पीटीआई का सफाया कर दिया जाए, या अगर ज़्यादा शोर शराबा हो तो उसको जवाज़ बनाकर एमरजेंसी लगा दी जाए, इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कम अज़ कम ये तो ज़रूर होगा कि लोगों को ये महसूस होगा कि अब इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई है, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि दूसरे लोगों को वोट दें या वोट ही ना दें किसी को, ताकि फिर एक ऐसी हंग पार्लियामेंट सामने आ जाए जो मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद का मलगूबा हो और जिसको कंट्रोल करना आसान हो। हाँ, मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। ज़ाहिर है कि जब वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हों, ताकत भी हो, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि ये हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? क्या मुल्क आगे जाएगा? आप देख लें कि जो कुछ पिछले 2 साल से हो रहा है, क्या उससे मुल्क आगे गया है? मुल्क को कोई फ़ायदा पहुंचा है? ना तो मुल्क को कोई फ़ायदा पहुंचा है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा पहुंचा है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक गंदी हो गई है कि हर आदमी उठकर पाकिस्तान के सिपा सलार को गालियां देता है, वीडियोस बनाता है, जो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था हमने। लोग अपनी फ़ौज से, अपने सिपा सलार से मोहब्बत करते थे, लेकिन अब हालत ही है कि लोग सरेआम जो है वो गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो ये इज़्ज़त आपने अपनी खुद बनाई है और अपने हाथों से बनाई है, अपने इक़दामात से बनाई है, अपने फ़ैसलों से बनाई है। और फिर आप जाकर यूनिवर्सिटीज़ में जब कहते हैं कि आप अपने आप को क्लियर करेंगे, तो लोगों को पता है। देखें, आप जो मर्ज़ी ज़बान से कहते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क जो पड़ेगा आपके फ़ैसलों से पड़ेगा कि आपके फ़ैसले क्या हैं, आपका कंडक्ट क्या है। लेकिन बदकिस्मती से आप तो ना अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करने के लिए तैयार हैं, ना अपने कंडक्ट पर नज़रसानी करने के लिए तैयार हैं, और ये चाह रहे हैं कि सारी दुनिया आपके फ़ैसलों को मान ले, आप जो समझते हैं उसे सही समझ ले, चूँकि आपके पास जो है ताकत है। तो देखें, हर शख्स ताकत की ज़बान नहीं समझता।
کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ بھی مجبوری سے سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع دیا جائے تو وہ طاقت کی زبان نہیں سمجھتے۔ اور آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، آج کل لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ حالات کو جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے، تبھی ملک سروائیو کر سکتا ہے، تبھی ملک کی انٹیگریشن برقرار رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بلوچستان کے اندر بھی حالات خراب ہوں، گلگت کے اندر بھی حالات خراب ہوں، فرنٹیئر کے اندر بھی حالات خراب ہوں، اور ملک کے اندر بھی حالات خراب ہوں، اور آپ کے پڑوس میں جو سارے پڑوسی ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہوں، تو آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ ملک کو جو ہے وہ مستحکم رکھ سکیں گے، انٹیگریٹ رکھ سکیں گے، یا ملک کے اندر خوشحالی اور ترقی لے کر آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک ریگریشن کا سفر ہے، ایک تباہی کا سفر ہے، ایک بربادی کا سفر ہے، ایک تنزلی کا سفر ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہمت کرتا ہے کہ آپ کو صحیح پکچر بتائے۔ دیکھیں، آپ آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنا چہرہ اصلی نظر آتا ہے، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کو تبھی صحیح صورتحال پتہ لگتی ہے جب ان کے ارد گرد لوگ جو ہے سچ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب سبھی لوگ مفاد پرست ہوں اور سبھی لوگ جو ہے وہ جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہوں اپنے مفاد کے لیے، تو حکمرانوں کو کبھی صحیح تصویر سمجھ نہیں آتی اور وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ برائے کرم تاریخ سے سبق سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور اپنی خواہش کے مطابق ملک کو نہ چلائیں، ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلائیں۔ صرف آئین ہی ہے جو ملک کو قائم رکھ سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ انصاف اور آئین، یہ دو چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو کوئی بھی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔